गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजय श्रीवास्तव जीव विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये कक्षा 11 जीव विज्ञान की कक्षा है। आज हम लोग वर्गकी के अध्ययन हेतु साधन टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसके पहले की कक्षा में हमने आपको इसी टॉपिक के अंतर्गत कुछ साधनों के बारे में चर्चा किया था। वो साधन जैसे कि वनस्पति उद्यान, जिनको हम बॉटनिकल गार्डन कहते हैं, उनकी चर्चा हमने किया था और हर्बेरियम की चर्चा हमने किया था। हर्बेरियम क्या होता है, उसको कैसे तैयार किया जाता है और उसकी क्या उपयोगिता है वर्गकी के अध्ययन हेतु। अब हम लोग कुछ और बिंदु हैं इसमें जिनकी चर्चा हमें करनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो जिस तरह से वनस्पति उद्यान होते हैं, उसी तरह से जूलॉजिकल पार्क भी होते हैं, अर्थात प्राणी उद्यान। प्राणी उद्यान, जिसको हम अंग्रेजी में जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको हम जू भी कहते हैं, अर्थात चिड़ियाघर भी कहते हैं, जू। तो प्राणी उद्यान, जूलॉजिकल पार्क या जू, सबका अर्थ एक ही है लगभग। क्या होते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? आप सब जानते हैं कि हमारे देश के बड़े बड़े महानगरों में जूलॉजिकल पार्क स्थापित किए गए हैं, बनाए गए हैं। उदाहरण के रूप में जैसे आपके प्रदेश में लखनऊ में चिड़ियाघर है, जिसको हम जू कहते हैं, उसी को हम जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं। ऐसे ही कानपुर में चिड़ियाघर है। ऐसे ही देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के चिड़ियाघर बनाए गए हैं। कलकत्ता में बहुत फेमस चिड़ियाघर है, भुवनेश्वर में चिड़ियाघर है, दिल्ली में चिड़ियाघर है। ऐसे तमाम सारे चिड़ियाघर या जू या जूलॉजिकल पार्क, जिसे हम हिंदी में प्राणी उद्यान कहते हैं, वो देश में स्थापित किए गए हैं। ये वास्तव में वो क्षेत्र हैं, वो स्थान हैं जहाँ पर जंतुओं का, खास करके इनको बनाया गया है जंतुओं के लिए। ये जंतुओं के लिए स्थापित किए जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जंतु, जीवित जंतुओं के लिए, जीवित जंतुओं के लिए ये बनाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जंतु रखे जाते हैं, चाहे वो वहाँ पाए जाते हो अथवा ना पाए जाते हो। जैसे आप
किसी भी जू में जाएंगे, चिड़ियाघर में जाएंगे तो वहाँ हाथी भी देखेंगे, वहाँ घोड़ा भी देखेंगे, वहाँ ऊँट भी देख सकते हैं आप, वहाँ गैंडा भी देख सकते हैं, वहाँ दरियाई घोड़ा अर्थात हिप्पोपोटेमस भी देख सकते हैं, वहाँ जेब्रा भी देख सकते हैं, शुतुरमुर्ग देख सकते हैं, शेर भी देख सकते हैं, बाघ भी देख सकते हैं, चीता भी देख सकते हैं, जिराफ भी देख सकते हैं, ऐसे विभिन्न भालू भी देख सकते हैं, बंदर भी देख सकते हैं, चिंपैंजी गोरिल्ला भी देख सकते हैं। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे स्थान हैं जहाँ दुनिया में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जंतुओं को वहाँ पे ऐसा ही प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराया जाता है, बनाया जाता है जैसा वो अपने स्थान पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। उनको वो सुविधाएं देने का प्रयास किया जाता है कि उनको वो चीज़ वहाँ मिल जाए जैसे वो पहले रहते थे। तो एक ही स्थान पर विभिन्न तरह के जंतु अर्थात प्राणी जो है वो ला करके रखे जाते हैं, उनके आवास और भोजन की व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल वैसे ही भोजन, वैसे ही आवास जैसा उनको पहले मिलता था, ये सब व्यवस्था की जाती है और वो रहते हैं। और उनमें पब्लिक को वहाँ दिखाने के लिए, उनका ज्ञानवर्धन करने के लिए लोगों को, जनता को वहाँ पर टिकट की मामूली पैसे का टिकट लगा करके उनको प्रवेश दिया जाता है और वो उसमें जो है घूमते टहलते हैं और विभिन्न तरह के प्राणियों को, वो जीवित प्राणियों को अपनी आंखों से देखते हैं जिनको वो शायद एक साथ नहीं देख सकते। या अब आप सोच सकते हो कि जिराफ यहाँ नहीं पाया जाता। आपको जिराफ देखना अगर प्राकृतिक रूप से होगा तो आपको अफ्रीका जाना पड़ेगा। इसी तरह से कंगारू यहाँ नहीं पाया जाता। कंगारू अगर आपको प्राकृतिक रूप से देखना है तो आपको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। ऐसे जेब्रा अगर देखना है तो आपको अफ्रीकन कंट्री में जाना पड़ेगा देखने के लिए। ऐसे तमाम तरह से के जंतु हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, लेकिन उनको जू में अर्थात जूलॉजिकल पार्क में, चिड़ियाघर में एक साथ रखा जाता है और उनको वही व्यवस्था दी जाती है, वही आवास दिया जाता है, वही आहार दिया जाता है जो उनका प्राकृतिक आहार है। तो यह एक बहुत बड़ा साधन है वर्गीकी का भी। यदि वर्गीकी से संबंधित कोई छात्र या विद्यार्थी, शिक्षक, वैज्ञानिक इन जंतुओं के व्यवहार के बारे में जानना चाहे, उनके स्वभाव के बारे में जानना चाहे, उनके भोजन के बारे में जानना चाहे, उनके शरीर के आकार और प्रकार, रंग आदि के बारे में जानना चाहे, तो वो चिड़ियाघर में भ्रमण करके, जू में भ्रमण करके उनके बारे में, एक प्राणी विशेष के बारे में या विभिन्न प्राणियों विशेष के बारे में अध्ययन कर सकता है, उनको देख सकता है। तो यह भी जो है प्राणी उद्यान भी वर्गीकी के अध्ययन हेतु एक महत्वपूर्ण साधन साबित होता है। अब इसके अलावा अन्य और भी कई साधन हैं जिसका एक मैं चर्चा करना चाहूँगा विशेष रूप से, जैसे कि संग्रहालय, प्राणी संग्रहालय जिसको हम कहते हैं म्यूजियम, संग्रहालय जिसको हम कहते हैं म्यूजियम, इसका नाम आपने सुना होगा म्यूजियम। म्यूजियम क्या होते हैं? ये वास्तव में मृत प्राणियों के बनाए जाते हैं, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु। उनको क्या करते हैं, वो कह सकते हैं उनके मृत्यु प्राय जो मर जाते हैं, उनको एक विशेष प्रकार के द्रव में संरक्षित करते हैं। एक ऐसा द्रव जिनमें
बैक्टीरिया, कवक आदि का इन्फेक्शन ना होने पाए, वो सड़ने ना पाए, वो डेटोरिएट ना होने पाए और उनको लंबे समय तक, वर्षों तक, दशकों तक, कह सकते हैं आप 40-50 साल तक, 100 साल तक आप उनको रख सकते हैं। तो ऐसा एक जो है व्यवस्था होती है। वो चाहे कोई जार हो सकता है, जैसे आपके कॉलेज में है, स्कूल में आपके है, ऐसे जार होते हैं इस तरह से, और इनमें उस जीव को, जैसे कोई भी जीव हो तो उसको इसके अंदर रख दिया जाता है और इस जार में एक द्रव भर दिया जाता है, एक सॉल्यूशन है, और फिर इसमें लिड लगा दिया जाता है, बिल्कुल एयर टाइट कर दिया जाता है। हवा से बिल्कुल इसमें ग्रीस लगा करके एक ढक्कन शीशे का इसमें पैक कर दिया जाता है, बिल्कुल कहीं से इसमें एयर न जाने पाए, ऐसा पैकिंग कर देते हैं। और इसके अंदर वो जीव है, चाहे वो छिपकली हो, चाहे बिच्छी हो, चाहे कोई सर्प हो, चाहे घोंघा हो, सीप हो, कोई मछली हो सकती है। आप अपने जब प्रयोगशाला में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जीवों का एक म्यूजियम है और उसमें वो रखे गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें कौन सा द्रव होता है, ये महत्वपूर्ण की बात। जो द्रव इसके अंदर रखा जाता है या जो लिक्विड जिसमें ये प्रिजर्व किया जाता है, वो वास्तव में फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मलिन होता है। उसको हम फॉर्मलिन कहते हैं, जो फॉर्मल्डिहाइड का ही जो है एक सॉल्यूशन है, कह सकते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, पानी मिला करके डाइल्यूट करते हैं, उसके अंदर लगभग 40% फॉर्मलिन में रखते हैं इसको। तो इस तरह से ये और भी कई तरह के सॉल्यूशन होते हैं। कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन है जैसे जिनको FAA कहते हैं, इस तरह से खास करके जंतुओं के संरक्षण के लिए ऐसा बनाया जाता है। तो जो फॉर्मलिन सॉल्यूशन है वह इन जीवधारियों को जिनमें रखे जाते हैं उनको वर्षों तक बिना किसी नुकसान के रख सकता है, वर्षों तक, और वो एज इट इज पड़े रहेंगे। आपको जब जरूरत पड़ेगी या आपके शिक्षक जो आपको जीव विज्ञान पढ़ाते हैं या पढ़ाएंगे या हम ही पढ़ाते हैं मान लीजिए, तो हम अपने बच्चों को उसको दिखाते हैं, उसको हम लोग दिखाते हैं। मैं जस्ट 1 सेकंड के अंदर आता हूं, आपको मैं एक दिखा रहा हूं। ये देखिए, देखा, बिल्कुल यही जो है म्यूजियम जार है जिसके अंदर एक द्रव भरा है और उसके अंदर एक प्राणी है। देखिए इसके अंदर झींगा है, प्राण जिसे कहते हैं, पेलियमन आर्थ्रोपोडा का एक सदस्य है, जलीय सदस्य है। तो ये इसके अंदर है, ये वर्षों से इसके अंदर है, ये ऐसे ही रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे जंतु हैं, आपके हमारे लैब में भी हैं, आपके भी लैब में हैं, चाहे वो कभी पादप हो सकते हैं और जंतु हो सकते हैं, उनको रखा जाता है। तो ये बहुत आसान और बहुत एक्यूरेट तरीका है विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए, जो इनको वर्गीकरण के आधार पर म्यूजियम में लगाया जाता है और आपके अध्ययन के लिए इनको दिया जाता है। आपके शिक्षक इसको देते हैं और आप इनको देख करके इनका वर्गीकरण, इनके लक्षण को जो है आप समझते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो म्यूजियम जो है एक बहुत बड़ा साधन है वर्गीकी के अध्ययन के लिए। तो ऐसे जो है आप कह सकते हैं कि अब जो है हम लोग वर्गीकी के साधन के बारे में लगभग 4 चीज़ों को पढ़ा हमने। हर्बेरियम को पढ़ा, बॉटेनिकल गार्डन को हम लोगों ने पढ़ा, वनस्पति उद्यान जिसे कहते हैं, और जूलॉजिकल पार्क या चिड़ियाघर या जू, और चौथा म्यूजियम या संग्रहालय। तो म्यूजियम की खास बात यह है
कि इसमें जो मरे हुए जीव हैं उनको फॉर्मेलिन नामक सॉल्यूशन के अंदर संरक्षित करके एक जार के अंदर रख देते हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ताकि बाहर से आप उसको देख सकते हैं और एयर टाइट कर देते हैं। आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। ऐसे तमाम सारे जीव हैं जो कोई समुद्री है, कोई हमारे देश में पाया जाता है, कोई नहीं पाया जाता, या तरह तरह के जीवों को जो है इस तरह से स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझने के लिए म्यूज़ियम बनाया जाता है और वो वर्गीकी के मतलब के अध्ययन में उसका बहुत बड़ा सहयोग होता है। और इसी तरह से जैसे ये म्यूज़ियम है, इसी तरह से जो है कुछ ऐसे जंतु भी रखे जाते हैं प्रयोगशाला में या म्यूज़ियम में जिनको फॉर्मेलिन में नहीं रखते। जैसे कोई बर्ड है, चिड़िया है या कोई ऐसा जीव है, तो उनमें क्या करते हैं, उसके खाल को अंदर जो है स्टफिंग कर देते हैं, कोई भूसा या इत्यादि बुरादा भर देते हैं और उस तरह से उसको रख देते हैं। तो वो भी एक तरीका है कि जो है स्टफ करके केवल उसका स्किन रहेगा, बाहर का आकार आपको प्रकार दिखेगा, नाखून, पंजे, आँख इत्यादि चोंच दिखेगा, और उनके अंदर जो है जो उनकी आहार नाल वगैरह होते हैं उसको निकाल देते हैं और उसके अंदर जो है बुरादा, लकड़ी का बुरादा या भूसा स्टफ कर देते हैं, भर देते हैं और बिल्कुल उनका आकार वही आ जाता है और वो भी रखा जाता है। वो भी एक साधन है जो है म्यूज़ियम बनाने का। तो दो तरह से म्यूज़ियम बनाए जा सकते हैं, एक ये फॉर्मेलिन सॉल्यूशन या फिर AA सॉल्यूशन के माध्यम से और दूसरा स्टफिंग करके। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने वर्गीकी के अध्ययन हेतु जो साधन है उनका विस्तृत चर्चा किया। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगा और फिर हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।